दूसरा सत्य ये है, अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है और इन दोनों विषयों पे काम करना है कि हम स्वास्थ्य की दिशा में और वैल्यूज की दिशा में, वो बाकी सारी चीजें जो उद्देश्य उसी में कवर हो जाते हैं, स्वावलंबन और सब सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। अगर वाकई हमें इन दो विषयों पे काम करना है तो हम सब साथियों को थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अभियान में गति लानी पड़ेगी। गति लानी पड़ेगी, बहुत सारे साथियों को शामिल करना पड़ेगा, व्यापक बनना पड़ेगा, जन जन में फैलाना पड़ेगा, अपनी बातों को फैलाना पड़ेगा। केवल वो एक बिजनेस के रूप में वैसे करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसका जो संपूर्ण पैकेज है वैसे बात को फैलाना पड़ेगा। और दूसरा सत्य है, जो भी काम करेंगे अगर संपूर्ण सेवा भाव रख के करेंगे तो ये सिद्ध हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता, चाहे जितने तीर मार लो। ये बिल्कुल सत्य है, ये फैक्ट है। आप स्वार्थी बन के, लालची बन के, बिजनेस बन के करोगे तो लिमिट है इसमें। इसमें बहुत लिमिट है, ये लिमिटेड है, ये संकुचित करता है इंसान को। ये इंसान की को व्यापक नहीं होने देता है। इसमें आप कटते जाते हैं दुनिया से, आपके रिलेशन बढ़ते नहीं है, आपका विस्तार नहीं बढ़ता, आप संकुचित हो जाते हैं, आप स्वार्थी हो जाते हैं। और अनेक तरह की चीजें आ जाती है, उसमें दोष आ जाते हैं, अनेक तरह के दोष आ जाते हैं, खींचातानी, धोखाधड़ी, वापस हमारे भीतर भी वैल्यूज खत्म हो जाती है। बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हमको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा सत्य है कि हमको 100% निस्वार्थी होके इसको सेवा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर बार बार दिमाग में वो कैलकुलेशन आ रही है तो वो नहीं बैठने वाला मामला। अगर हमको बार बार उधर जाता है दिमाग तो कुछ होने वाला नहीं। ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। अगर बहुत बड़ा करना है, बाकी ठीक है जो चल रहा है और है वैसे ठीक है, उसमें कोई आपकी मर्जी वजह से करो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा खींचा खाची मेहनत करके, ये जद्दोजहद करके कोई रॉयल्टी आ रहा, कोई वो छोटा मोटा से जैसे करो। लेकिन आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आपको कोई बहुत व्यापक विस्तृत होना है, बड़ा होना है, पूरे हिंदुस्तान में आरसीयू के घर घर में पहुंचना है, तो आपको कंप्लीटली सेवा के प्रोजेक्ट में, कंप्लीटली। अगर मेरी बात सीनियर साथी सुन रहे हैं तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगा, मैं आज बहुत गंभीरता से बात कर, मेरी बातें मामूली नहीं है, नॉर्मल अपन मीटिंग सेमिनार करते वैसे नहीं, मैं बहुत गंभीरता से बात कर, मैं एक तरह से आपको अ, वो दे रहा हूँ, अंतिम सूचना जिसको कहते हैं ना, कि अब आपके सामने ये चीजें हैं, अब आप देखो क्या करना है नहीं करना। तो सीनियर साथी हमारे हैं, वो इस बात को समझे, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी, नीचे से शुरुआत नहीं हो सकती। सारे सीनियर साथी मिलके इस विषय को समझे, तो सुन तो रहे होंगे मेरी बात को, इस बात को समझे अच्छी तरह से। जितनी देर लगाएंगे उतना समय हमारा खराब होता जाएगा। बिल्कुल मैं साफ 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 बोल रहा हूँ, अलार्म पूरा कैलकुलेशन के साथ बोल रहा हूँ। जितनी देर लगाएंगे, जितना हम अपने पुराने धर्रे को नहीं छोड़ेंगे और जितना 100% सेवा में नहीं आएंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट व्यापक नहीं जा सकता है। और जब तक बड़ी ग्रोथ नहीं करेंगे, अगर हम हमारा जो लेवल है जो है वो वहीं का वहीं उतना ही है, तो ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं।
दोनों जुड़ी हुई चीजें। तो ये दो बहुत बड़े बड़े सत्य आपके सामने। अब आपके हाथ में डिसीजन लेना। मुंह से क्या बोल रहे हैं, जुबान से, पीछे क्या चल रहा है, वो नहीं चलता है। जब दुनिया को बदलने की बातें होती है तो एक सत्य चलता है, सेवा, यानी सेवा, संपूर्ण सेवा। तो इस विषय पे हम बातचीत कर ही रहे हैं। तो ये दोनों डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब बात सेवा की आ जाती है, बात ग्रोथ की आ जाती है। तो सेवा में हमारे वो तो प्रोजेक्ट है ही, आरसीएम अपने आप में सेवा का प्रोजेक्ट है। लेकिन अन्य प्रोजेक्ट हम सबको लेने हैं। हमको पूरा इस देश को संभालना है। आसपास की जितनी भी चीजें हैं आपकी, गरीबी है कि अशिक्षा है कि पर्यावरण है, आतिशबाजी है, जल बिजली की बचत है, इन सारी चीजों को संभालना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने अपने स्तर पर एनजीओ बना सकते हैं। एनजीओ कार्यरत है, उनके साथ मिलके कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये इसी से जुड़ी हुई चीज है और हमारे सारे हैं। तो हम क्या होगा कि हम अपना व्यापकता बढ़ा पाएंगे, अपना विस्तार बढ़ा पाएंगे। और इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ हम आरसीएम को भी फैलाते जाएंगे। क्योंकि जब तक आरसीएम नहीं फैलेगा तब तक हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हम घर घर में कैसे पहुंचेंगे। और उसी के माध्यम से हमारा जो स्वावलंबन है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा आर्थिक जरूरतें हैं, वो भी पूरी होगी। तो वो तो होनी चाहिए, उसमें कोई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि उसमें कोई वो क्यों बात करें। आर्थिक, आर्थिक जरूर होनी चाहिए। कहावत भी है कि पहले तो इंसान का खुद सक्षम होना चाहिए, तभी तो वो सब कुछ कर पाएगा। लेकिन यहाँ दो बातें जुड़ी हुई है। पहले आप सेवा करो तो आप सक्षम हो, आप सेवा करो तो आपका काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो अपने आप जो भी पैसा वगैरह आना है वो आएगा। लेकिन तो फिर आपको उसके लिए काम नहीं करना, आपको क्या करना है, संपूर्ण सेवा के लिए करना, और ग्रोथ के लिए जो जरूरत है वो सारे काम करने हैं। बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, दो चीजें के, सेवा के बड़े प्रोजेक्ट, आरसीएम के बड़े प्रोजेक्ट। टीमों को इकट्ठा करो, बातचीत करो, अपनी सारी टीम में सीरियसली बात करो, सीरियसली बात करो, थोड़ा सीरियस करो साथियों। अभी क्या, जब तक हम ऊपर ऊपर से चलेंगे ना, केवल बातों बातों में, गंभीरता से नहीं लेंगे, और बहुत सारे साथी नहीं लेंगे, सीनियर साथी इसमें चीजों में नहीं आएंगे, बड़ा परिवार नहीं बनाएंगे, तब तक उतना काम नहीं हो पाएगा। और जितना देरी लगाएंगे उतना वक्त जो है वो हमारा बीतता चला जाएगा। ये एक बहुत सच्चाई है जो मैंने आपके समक्ष रखी है। समझ में बहुत जल्दी आने वाली बात है, करने के लिए बहुत बड़ा काम है, समझ में आने के लिए तो छोटी सी बात है। इसमें कटौती कुछ नहीं की जा सकती, और कोई रास्ता नहीं है। हम सोचे कि नहीं, हमको तो सेवा वेवा में नहीं जाना है, तो फिर वो नए भारत का निर्माण नहीं, फिर छोटा मोटा कुछ बिजनेस बिजनेस हो सकता है, वो भी उतना सफल नहीं। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन सेवा बिजनेस के लिए नहीं करनी, ये ध्यान रखो। सेवा में दोष नहीं लाना, सेवा निर्दोष होनी चाहिए, सेवा बिना किसी इच्छा के होनी चाहिए। और हम सब सेवा बन जाएंगे इधर, और इधर ग्रोथ की जो भी है, आप वीडियो पहले का देख सकते हैं कि ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है। ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ जब होगी जब हम साथी मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट का मतलब हम मान लो हमारी टीम में
अच्छे 10 सीनियर साथी है तो 10 साथी मिलके कुछ बड़े प्रोजेक्ट बनाए। बड़े प्रोजेक्ट कैसे हो गए, एक साथ मान लो 10 ज्वाइनिंग आती थी तो उसकी जगह 200 ज्वाइनिंग कैसे लाए, कैसे हम प्रभावशाली तरीके से टीम में प्रोग्राम करें जहाँ हम बड़े बड़े जगह जाएं, बड़े जगह ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, कैसे हम बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल कर पाए। ये सब चीजें तो प्रस्तुत है, आपके सामने सब कुछ आ चुका है, अब तो आपकी करने की बारी। तो हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, हमारा आभा मंडल अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, हम प्रभावशाली होने चाहिए। हम अगर बहुत ही लो लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, हमारा कोई प्रभाव ही नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो कैसे होगा बताइए। ये सारी चीजें ठीक भी करनी पड़ेगी, सामूहिक भी होना पड़ेगा, एक साथ ही नहीं कर सकता है। देखो ये भी बहुत स्पष्ट बात है, कोई कितना भी तेज हो लेकिन ग्रुप में आना पड़ेगा, सामूहिक होना पड़ेगा, शक्ति बनना पड़ेगा, ताकत बनना पड़ेगा। अभियान प्रचार की बात को भी पूरा ठीक से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है, जिसमें लास्ट में जाके फिर वापस से वो सामाजिक संस्था वाला और अच्छे उद्देश्य का फील आना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, मेरे समझ में आने से काम नहीं चलेगा। साफ बात, मेरे को तो नक्शा साफ दिख रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या है, सब कुछ दिख रहा है। जैसे मेरे सामने बहुत बड़ा चित्र है, इस देश की तस्वीर है, दुनिया की तो छोड़ो, पर अपने तो देश की एक तस्वीर है जिसमें भविष्य मुझे दिख रहा है कि क्या होने वाला है, कितनी वैल्यूज, क्योंकि प्रतिदिन जो है वो घटिया होते जा रहे हैं वैल्यूज के मामले में। विकास, भौतिक विकास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वैल्यूज के मामले में हम घटिया होते जा रहे हैं। वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। और ये व्यवस्था भी दिख रही है जिससे हम ठीक कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा स्वरूप लाना पड़ेगा। और बड़ा स्वरूप लाने के लिए हमारे ये जो सारी बातें हैं, ये सब करना पड़ेगा। बड़े प्रोजेक्ट बनाना, सेवा भावी बनना, सामाजिक संस्था के रूप में इसको कन्वर्ट करना, पूरा एनजीओ जैसे कार्य करते हैं, सभी कुछ करना, जहाँ सिस्टम से जुड़ी हुई चीज है वो भी करना, और जुड़ी हुई नहीं चीज वो भी करना। उसके बिना हम व्यापक नहीं बन पाएंगे, प्रभावशाली नहीं बन पाएंगे, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं है। अभी तो क्या होता है कि हम इतनी अच्छी चीज लेके हम सबका जवाब क्या आता है, सवाल क्या होता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है कि हमारे पास जहाँ इस धरती की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, धरती की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हर इंसान के लिए, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। तो गैप कहाँ आ रहा है, गैप कहाँ आ रहा है, ये यही सारे गैप भरने के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ये चलो शॉर्टकट कर लो, ऐसे कर लो, कुछ नहीं होता शॉर्ट। हर चीज को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, जरूरी बात है। सीनियर साथियों से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को गंभीरता से ले तो इस व्यवस्था का हम उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा जो चल रहा है इतने से ही खुश है तो बहुत अच्छी बात है। वो सबकी फिर अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं तो मेरा प्रयास करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। मेरे को जो चीजें सामने सामने साफ दिख रही है मैं वही बात करूंगा, मैं उसी विषय के अनुसार बात करूंगा। उसके अलावा रास्ता है नहीं, आप चाहे कितनी कोशिशें कर लो, कितना टाइम लगा लो, कुछ भी कर लो। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कर लीजिए। जो साथी फालतू समझते हैं ना बहुत सारी चीजों को, वो भी बहुत क्लियर कर लीजिए। और बहुत सारे साथी समझते हैं कि
ये अभियान प्रचार का नया तरीका और ये सब नहीं काम करता है, हमारे तो पुराना ही चलता है, तो ये सब गलत फहमियाँ जितनी जल्दी दूर करेंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं सभी से आज रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि बहुत ही जरूरी मुद्दा है, और सब कुछ जैसे सामने पड़ा हुआ है, सब कुछ सामने है, चीजें अवसर उपलब्ध है हमारे पास। ऊपर वाले ने एक ऐसी व्यवस्था करके दी है, और वो सद्बुद्धि भी तो देता है ना ऊपर वाला, वो तो सद्बुद्धि नहीं देता है। दुनिया में कारोबार तो कईयों के पास है, ऐसा थोड़ी है अपने पास ही, लेकिन वो सोच समझ सद्बुद्धि तो आवे जिसको आवे, वो तो उसको देनी है तो दी है। अब उसको भी काम में नहीं लेना चाहते हो तो अपनी मर्जी, वो तो किसकी इच्छा है? प्रभु इच्छा। आपकी सबकी अपनी अपनी इच्छा। आपको सबको थोड़ा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा। ये जो चल रहा है ना, इस स्पीड में नहीं होगा काम। मैं साफ कहता हूँ कि जो स्पीड है ना आपकी, बहुत ज्यादा कम है, जितनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम। बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं अपने दिल की पूरी बात आज आपके समक्ष रखा हूँ। कल मतलब मैं ये बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारे में से बहुत सारे साथी जो है उसी भावना से काम कर रहे हैं, जो भावना मेरी है, ये मुझे दिख रहा है। वो सब है, लेकिन आप उस ट्रिक में नहीं आ पा रहे। जो काम करने की कला चाहिए, जो अपना एक व्यक्तित्व का विस्तार चाहिए, जो सेवा कार्यों का विस्तार चाहिए, जो हमारी प्रस्तुति का जो तरीका होना चाहिए, वो सब कुछ उतना नहीं हो पा रहा। ये जो भी साथी सक्षम है, बहुत सारे साथी सक्षम है, ऐसा नहीं है, कल भी बहुत सारे साथियों की बातें सुनी है, तो वो आगे आए। देखिए, शक्ति तो बनना पड़ेगा। मेरे में क्या, दो चीज अच्छी है, दो चीज किसी दूसरे साथी में अच्छी है, दो चीज किसी दूसरे साथी में अच्छी है। कोई लिखा पढ़ी अच्छी कर पाता है, कोई बोल अच्छा पाता है, कोई व्यवस्था अच्छी कर पाता है। तो समूह बनना पड़ेगा, अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। तो हम सब आपस में सामूहिक हुए हैं, और इस बात को थोड़ा सा फील्ड में आप इसको जोर जबरदस्ती इसी तरीके पे आए ना, कॉमन एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं अपने, कि पूरी संस्था एक दिशा में चलना है तो क्या नहीं हो सकता। एक दिशा में हम अपने यहाँ गुरुकुल में जो बात कर रहे हैं, उस दिशा में लाइए पूरे देश को। अभी नहीं है, वो भी सत्य हमारे सामने। चलिए, यहाँ कोई आ रहा नहीं आ रहा, कितना आ रहा, कम आ रहा, ज्यादा आ रहा, वो हो सकता है, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं मान लो टाइम नहीं आ रहा, लेकिन तरीका शिक्षा तो एक हो, उसको भी वही पता हो। सुन तो सकता है वीडियो, तो अपन अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं उसको। तो पूरा सिस्टम एक तरीके से चले, और हम सब साथी गंभीरता से बात को समझे। बहुत सारे साथी नहीं लेते हैं बात को, मेरे को सत्य भी सामने रखने पड़े। वो थोड़ा देरी करते हैं, उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत होती है। मत लगाइए देर, मैं समझ चुका हूं, मेरी समझ पे आप भरोसा कर सकते। तो आइए आज कुछ मिलके ठानते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हमें अपने आप में करने हैं, उनको करते रहे, बहुत गंभीरता से चलते हैं इस यात्रा की ओर, और एक नया भारत का निर्माण, जहाँ ये गिरते हुए जीवन मूल्यों को रोक कर जीवन मूल्यों वाला भारत बनाना है। स्वास्थ्य की दशा को रोक कर एक स्वास्थ्य को थोड़ा बचाना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया बिगाड़ने में लगी हुई है। आपको समझने, मैं कितना बोलूं, अभी मैं के बहुत लंबा हो जाएगा। पूरी दुनिया का जो ये बहुत बड़ा दिखता है ना, ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये है, इसका ये टर्नओवर है,
ये सब हमें खराब करने में लगे हुए। पूरी मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो स्वास्थ्य बचाने में कुछ नहीं करती है, वो आप और कितना खराब हो सकता है। 50% से ज्यादा ऑपरेशन तो बिना मतलब होते हैं, ये तो आंकड़े में आते हैं, आप कहीं में आंकड़े देखें। और इतना डॉक्टर बनने की इतनी हेवी फीस होती है, एक डॉक्टर बनता है और फिर वो अपने पैसे निकालने के लिए हर तरह के गलत सलत दवाइयाँ लिखना, गलत जांचें लिखना, गलत इलाज करना, सब कुछ होता है। और हम एक बार जब डॉक्टर के चंगुल में फंस जाते हैं, हमें तो समझ में आता नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन को ऐसा बना देता है कि हम दवाओं के चंगुल से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, निकल पाते हैं। तो ये बहुत सारी वैल्यूज के मामले में हमारा जो मीडिया है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको हम बहुत हीरो बोलते हैं कि हमारे हीरो, इतना बर्बाद कर रहे हैं। हमारा ये टीवी मीडिया है, पूरी खाने पीने की जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, सब कुछ केवल पैसा उनके लिए भगवान से भी बढ़कर है। और पूरा खराब करने में पूरी दुनिया लगी हुई है। परमात्मा ने हमें एक सद्बुद्धि दी है, प्लीज मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा ताकतवर बनिए। इतने इतने छोटे छोटे ऐसे नहीं हो पाए, हमारी कोई कहीं है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो आपको थोड़ा जागना पड़ेगा। हर दिन हमारा बहुत ग्रो, हर दिन हमारे अंदर बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए। इतना टाइम थोड़ी है, जीवन तो निकल जाएगा। हर दिन हमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो इस सत्र को सभी साथियों को भेजिए, बार बार सुनिए और अपने आप को पुकारिए, साथियों को पुकारिए कि यार बात तो सही है, इसमें क्या गलत है, और कोई और रास्ता है नहीं कुछ भी। तो एक बार थोड़ा सा कुछ कीजिए। मैं तो पुकार ही लगा सकता हूँ, जो सिस्टम की व्यवस्थाएं हो सकती है वो कर सकता हूँ मैं, निवेदन कर सकता हूँ प्रतिदिन। प्रतिदिन अपन बातचीत करके जगा सकता हूँ, पर भीतर से जगना तो हमें ही पड़ेगा। आपके हाथ में है ये देश, यूं मान लीजिए, इस देश का भविष्य और कोई नहीं कर सकता, ये साफ साफ है। सरकारों को भी देख लो, तो सरकारों की भले ही वो अच्छी होगी, सरकारें नहीं, सरकार अच्छी बुरी से मतलब नहीं है, लेकिन व्यवस्था उनकी भी पता नहीं क्या मजबूरियां है कि वो न तो भ्रष्टाचार रोक पाती है, और अर्थव्यवस्था को ऐसा डैमेज करना पड़ता है उनको। चलो मैं उस विषय पे, क्या किसी विषय पे बोलना हमारा ठीक नहीं रहता है, पर कोई कुछ है नहीं, मतलब कोई तंत्र नहीं है किसी भी बात में। तो अपन बहुत छोटा मुंह में बड़ी बात बोल रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं है अभी तो। पर ये दिख रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जरूर है और इतनी सारी सेना भी है, लेकिन हमारी सेना को जो दिशा मैं देना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ केवल शब्दों के जादूगर मत बनिए। बातों के बादशाह बनने से काम नहीं चलेगा, कृत्यों के बादशाह बनने चाहिए, आपके काम नजर आने चाहिए कि आपकी इस महीने में टीम थी 50 साथियों की, तो अगले महीने में आपने ऐसा कुछ किया कि आप 500 में फैल गए, 200 में फैल गए। मेरी बातों को थोड़ा सा रिसीव कीजिए ना। क्या हो रहा है, कनेक्शन जब तक नहीं जुड़ेगा ना, बात को गंभीरता से कनेक्ट होकर आपके माइंड में रिसीव कीजिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, और महत्वपूर्ण आवाज में लगाना हूँ देश को, देश के साथियों, इसको बार बार सुनिए, सुनाइए, बार बार सुनिए, सुनाइए, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए विषय पर। मान लो आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके पास सिस्टम नहीं है, तो क्या करोगे? यहाँ सिस्टम भी है, सद्बुद्धि भी ऊपर वाले ने दी है, सब कुछ है।
अब तो केवल हमें थोड़ा सा अपने मॉडल को चेंज करना है। तो बातों के बादशाह बनने से काम नहीं चलेगा भैया। मेरे इशारे को आप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और तेज गति से करते चाहता हूँ, तब कुछ हो पाएगा। इस गति से नहीं हो पाएगा। आप कितनी बड़ी बातें करो, कितनी अच्छी बातें करो, शाबाशी देनी पड़ती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है शिष्टाचार के नाते। लेकिन साथ में अपने आप को ये अच्छी तरह सुन लीजिए, होश पूर्वक, इस गति से। ये केवल हमारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये हमारे उल्टा हमें, हमारे लिए लांछन बन जाएगी कि ये कुछ नहीं, फालतू की बातें करते हैं, होता तो नहीं। ये लांछन बन जाएगा। तो आपके हवाले है पूरी बातचीत आज की। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपके आज जो भी बात करें